नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम प्रमेय 7.1 ASA सर्वांग समता नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले ASA सर्वांग समता नियम है क्या? दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। हम इसे यहाँ पे चित्र के द्वारा समझते हैं। हमने दो त्रिभुज लिए। एक त्रिभुज हमारा ये हुआ, एक त्रिभुज हमारा ये हुआ। इस त्रिभुज का नाम हम रखते हैं A, B और C। दूसरे त्रिभुज का नाम हमने रखा D, E और F। कह रहा है दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के इस त्रिभुज के दो कोण, यानी दो कोण, हमने ये कोण मान लिया और ये कोण मान लिया, और उनकी अंतर्गत भुजा यानी बीच की भुजा, ये दोनों जो कोण हैं किससे जुड़े हुए हैं? इस भुजा से। इसलिए अंतर्गत भुजा हमारी ये हो गई, यानी ये कोण और ये भुजा, ये हमारे दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण, यानी कि ये कोण और उनकी अंतर्गत भुजा हमारी कौन सी हो जाएगी? EF हो जाएगी। इसको हम इसको और इसको मानते हैं। ये दोनों हमारे, यानी ये इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया और BC हमारी EF के बराबर हो गया। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा ASA सर्वांग समता नियम के द्वारा ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। A एंगल, S साइड एंगल A, यानी ASA, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। इसी को हमें इसकी उत्पत्ति करनी है। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमारा जो दिया गया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है, हमारे पास क्या दिया हुआ है? दो त्रिभुज दिए हुए हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है? दो त्रिभुज। हमारे पास दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज हमारा ABC है। दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। ये दोनों त्रिभुज हमारे दिए हुए हैं, जिसमें क्या है? जिसमें हमारा कोण B कोण E के बराबर है, जिसमें कोण B बराबर कोण E है। ये BC रेखा हमारी EF रेखा के बराबर है। BC बराबर EF, BC हमारा EF के बराबर है, और ये कोण C और कोण F दोनों बराबर हैं, यानी कोण C बराबर कोण F, ये दोनों हमारे बराबर हैं। ये चीज हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज ABC, A से शुरू कर रहे हैं ABC, तो D से शुरू करेंगे DEF। ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं? सर्वांग सम है। DEF, ये दोनों त्रिभुज क्या हमारे? सर्वांग सम होंगे। हमें यही चीज यहाँ पे प्रूव करना है। तो ये दोनों, अगर आप देखेंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं सर्वांग सम है, इसमें हमारे तीन केसेस यहाँ पे हमारे आएंगे। हमारे यहाँ पे तीन स्थितियां बनती हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि, और तीन केसेस कौन सी बनेंगी? हम इसको, जो हमने पिछले प्रमेय में पढ़ा था कि अभिगृहित में पढ़ा था SAS, हमने पिछले अभिगृहित SAS हमने पढ़ चुके हैं। इसी की मदद से हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। तो दोनों त्रिभुजों की तीन संभावनाएं होंगी। पहली संभावना क्या होगी? कि हमारा या तो AB DE के बराबर हो। अगर AB DE के बराबर हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, AB DE बराबर हो गया S, ये कोण दिया हुआ है A, और ये भी बराबर है, यानी BC और EF बराबर हो गया, यानी SAS से फिर ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ये हमारा पहला केस हो जाएगा। दूसरा केस, या तो हमारा AB DE से बड़ा हो, या फिर तीसरा केस हमारा AB DE से छोटा हो। यही तीनों केसेस यहाँ पे संभव है, ऐसा संभव बनेगा। तो चलिए हम इसको करते हैं कि दोनों त्रिभुजों की
दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता, दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए तीन स्थितियां संभव है। यहाँ पे 3 स्थितियां संभव है। तो हमारा पहला स्थिति कौन सी है? केस पहला, यानी पहली स्थिति कौन सी हमारी, कि जब हमारा ए बी डी ई के बराबर हो। ये हम इसको मानते हैं, मान लेते हैं, हम ये तीनों केसेस हम मानेंगे। मान लेते हैं कि हमारा ए बी डी ई के बराबर है। हमने मान लिया कि ए बी बराबर डी ई है। ये दोनों हमारा जो ये ए बी है, ये ए बी बराबर हमारा डी ई होगा। हमने मान लिया कि जो हमारा ए बी है, ये ए बी हमारा डी ई के बराबर है। अगर ए बी बराबर डी ई है तो त्रिभुज हमारा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में हम इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो ए बी हमारा डी ई है, इसे हमने माना है। तो ए बी बराबर डी ई, ये हमने कल्पना की है, यानी कि हमने माना है, ये हमारी कल्पना है। दूसरा, कोड बी हमारा कोड ई के बराबर है, कोड बी बराबर कोड ई है और ये हमारा दिया है। ये हमारा क्या हुआ है? ये हमारा दिया है। और बी सी ई एफ बराबर है दोनों, ये भी हमारा दिया हुआ है। बी सी बराबर ई एफ, ये भी हमारा क्या हुआ है? ये भी हमारा दिया है। तो यहां से देखेंगे ये एस, ये ए और ये एस, यानी एस ए एस, एस ए एस यानी एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी ये हमारे सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी ई एफ से, वो भी एस ए एस सर्वांग समता नियम द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ये तो रहा हमारा केस पहला, ये हमारा केस पहला है। तो हमने पहला दिखा दिया कि अगर हमारा ए बी बराबर डी ई है। अब हम दूसरा देखेंगे कि अगर हमारा जो ए बी है वो डी ई से छोटा है तब क्या होता है। हमने दूसरी कल्पना क्या करते हैं कि जो हमारा ए बी है वो डी ई से छोटा है, तो हम यहाँ पे इसकी कल्पना करते हैं। हमने क्या कल्पना की? जो हमारा ए बी है वो हमारा डी ई से छोटा है, बड़ा है। ए बी हमारा डी ई से बड़ा है, ए बी हमारा बड़ा है डी ई से, हमारा ए बी डी ई से बड़ा है। ये हमारा दूसरा केस है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे जो हमारा ए बी बड़ा है, बड़ा यानी कि इसे हम बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा कब बड़ा होगा? जैसे हमने यहाँ पे फिर से दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये हमने बना लिया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी, ये ई और ये हमारा एफ हो गया। कह रहा है ए बी हमारा बड़ा है, यानी कि अगर इस लकीर को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और ये बड़ा कब होगा? जब हमारा ए बिंदु पे, अगर हमने कोई बिंदु मानते हैं, हमने एक बिंदु मान लिया पी, अगर हमें एक ऐसी कोई बिंदु माने पी, एक ऐसे बिंदु पे जो हमारा ये पी बी और डी ई बराबर हो। अगर पी ई डी बी, अगर इस बिंदु को हम छुपा लेते हैं, तो अगर हमारा पी और पी को हम सी से जोड़ लेते हैं, ये हमने जोड़ लिया। अब इस बिंदु को छुपा लेते हैं, अगर हम इसको छुपा लें और हमारा पी बी और डी ई अगर बराबर हो गया, ये बराबर हो जाए, और ये कोड चूंकि दिया हुआ है बराबर, और ये भी बी सी और ई एफ भी हमारा बराबर दिया है, तो यानी कि ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और इस केस में हमारा जो ये ए बी है वो हमारा डी ई से भी यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। अगर इसको हम छुपाते हैं तो ये हमारा पी बी ये बराबर हो गया डी ई से, और जो ये ए है थोड़ा एक्सटेंड यानी कि आगे बढ़ गया है, तो हमारा ए बी डी ई से हमारा यहाँ पे ये बड़ा है। हमने क्या किया है? इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ पे हम रफ में बना लेते हैं। तब तक ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों त्रिभुज में हमने क्या किया? इस त्रिभुज ए बी सी, चूंकि हमने हमारा क्या माना था कि हमारा जो ए बी है वो डी ई से बड़ा है, तो हमने पी पर ए बी पर एक बिंदु पी लिया है, तो हम इसको लिख लेते हैं। इसलिए
पहले सबसे पहले हमने कल्पना करते हैं कि जो हमारा ए बी है वो डी ई से हमारा क्या है, बड़ा है। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमें ए बी पर, चूंकि इसको बड़ा दिखाने के लिए, इसे बड़ा दिखाने के लिए हमने क्या किया, एक ए बी पर एक बिंदु पी लेते हैं। इसलिए हमें ए बी पर एक बिंदु पी ऐसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं कि वो भी इस तरह से पी बिंदु लेंगे कि हमारा पी बी डी ई के बराबर हो। जो हमारा पी बी बराबर डी ई है, अगर ए छुपा देंगे तो ये और ये हमारा क्या हो गया, बराबर है। यानी ये दोनों त्रिभुज हमारे बराबर हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा ए बी रेखा है वो डी ई से हमारी बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी कल्पना हम यहाँ पे करते हैं। तो अब इन दोनों त्रिभुज को देखेंगे, हम इस त्रिभुज को देखेंगे और ये वाले त्रिभुज को देखेंगे। यानी कि त्रिभुज पी बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, इन दोनों त्रिभुजों में देखें, जो हमने पी बी और डी ई ये दोनों बराबर हैं, ये हमने ऐसा कल्पना किया है। तो यानी कि पी बी बराबर डी ई है, ये हमने कल्पना की है। ये हमने क्या की है, ये हमारा कल्पना है। और जो हमारा ये कोण बी और ये कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, चूंकि ये तो हमारा दिया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा दिया है। और बी सी ई एफ के बराबर है, ये भी हमारा दिया हुआ है, ये भी हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है। यानी कि बी सी बराबर ई एफ, ये भी हमारा दिया है, ये भी हमारा क्या हुआ है, दिया हो गया, दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एस है, ये ए है और ये एस है। यानी एस ए एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः त्रिभुज पी बी सी ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। यानी ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया, वो भी किससे, एस ए एस सर्वांग समता नियम से। अब ये दोनों अगर हमारे सर्वांग सम हो गए तो ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा CP/CT द्वारा। परंतु इसलिए हमारा ये जो कोण है PCB, कोण PCB ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, DFE के, कोण DFE के। ये जो हमारा कोण PCB है, ये कोण हमारा DFE, इसके दोनों के हमारा ये कोण बराबर हो जाएगा, वो भी किससे, CP/CT द्वारा। यानी कि हमारा जो संगत भाग है, संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग क्या होते हैं हमारा संगत भाग बराबर। यानी कि ये कोण और ये कोण हमारा बराबर हो गया। लेकिन हमारा दिया क्या हुआ है, पर हमें दिया क्या हुआ है कि ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और हमने ये सिद्ध किया है कि ये और ये बराबर हो गया। तो ये पूरा इसके कब बराबर होगा, जब ये पीसी लकीर, ये पीसी लाइन हमारी सड़क के यहाँ से यहाँ पे आ जाए। यानी पी बिंदु ए बिंदु पर हमारी एकदम इस पे संपाती हो जाएगा, तब जाके ये पूरा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तब जाके फिर से ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, SAS क्राइटेरिया से ये दोनों हमारे क्या हो गया, सर्वांग सम हो जाएंगे। इसी को हम यहाँ पे शब्दों पे लिख लेते हैं। परंतु हमें दिया है कि हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा जो कोण ACB है, हमें दिया गया है कि कोण ACB ये पूरा कोण DFE, यानी ACB ये DFE ये दोनों कोण हमारे क्या है, बराबर है। ये तो हमें दिया गया है। और यह कब संभव है, ये तभी संभव होगा जब ये PC लाइन हमारी AC लाइन के ऊपर एकदम से इस पे कोलैप्स कर रही हो, यानी P बिंदु हमारी A बिंदु पर हो, तब जाके पूरा कोण, अगर ये ऐसे चला जाएगा तब जाके पूरा कोण हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी कि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बिंदु P, जो हमारा बिंदु P है, हमारा बिंदु P A पर
संपाती हो, हमारा बिंदु P A पर संपाती हो, या फिर जो हमारा ये BA है, ये BA हमारा DE के ED के बराबर हो जाएगा। BA बराबर ED, फिर उस टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, ये BA ED के बराबर हो जाएगा। और जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये S, ये A और ये S, फिर ऐसे ऐसे ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी कि अतः त्रिभुज ABC ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DEF, वो भी किससे, SAS सर्वांग समता नियम द्वारा। सर्वांग समता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। हमारा तीसरा केस क्या बनता है, हमारा तीसरा केस है, हमने जो हमारा दूसरा केस था, हमारे दूसरे केस में क्या था, हमने AB को DE से छोटा माना था। अब इस तीसरे केस में हम AB को DE से, हमारा दूसरे केस में AB DE से बड़ा था। अब इस केस में हमने AB DE से छोटा ले लेते हैं। हमारा जो AB है, हम कल्पना करते हैं कि जो हमारा AB है, ये जो AB है हमारा DE से क्या हो, छोटा हो, DE से हमारा क्या हो, छोटा हो। यानी कि ये DE को बड़ा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बिंदु कोई भी हमको M मान लेते हैं कि हमने DE पर एक बिंदु M मानते हैं, और इस M को हमने क्या किया, F से जोड़ दिया। इस बिंदु M को हमने F से जोड़ दिया। अब हमने बिंदु M को F से जोड़ दिया, तो अभी आप देखेंगे जो AB है, AB हमारा छोटा है किससे, हमारा DE से। हमने क्या किया, M एक बिंदु लिया, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि DE पर, हमारा DE पर M बिंदु इस प्रकार है, M बिंदु इस प्रकार है, DE पर M बिंदु हमारी इस प्रकार है कि, इस प्रकार लेते हैं कि जो हमारा AB है, ये AB हमारा ME के बराबर हो जाए। यानी कि AB बराबर हमारा ME हो जाए। अगर AB हमारा ME के बराबर हो जाए तो फिर से वही हमारा ये दोनों बराबर हो जाएगा S, ये तो बराबर ही है A, और ये बराबर हो जाए S। यानी SAS क्राइटेरिया से ये त्रिभुज हमारा इस त्रिभुज के हमारे क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, AB हमारा ME के बराबर हो गया। और ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये हमारा सेम टू सेम केस दूसरा, जो हमारा केस दूसरा है, हमारा जो हमने केस दूसरा है, बस ये चीज यहाँ पे हो गई थी हमारी, ये चीज, ये जो बिंदु P था, ये बिंदु हमने यहाँ पे एक तरह से, यहाँ पे ये बिंदु हमारा M हो जाएगा। यानी कि ये दोनों केस एक तरह से सेम टू सेम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जितने भी स्टेप्स आएंगे, वही स्टेप्स हमारे केस तीसरे में भी आएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि DE पर हम M बिंदु इस प्रकार लेते हैं कि हमारा AB ME के बराबर होगा। और केस यानी कि स्थिति दूसरी, जो हमारी स्थिति दूसरी थी, केस जो हमारा दूसरा था, स्थिति दो की तरह ही ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी कि उसी एकदम वही स्थिति के द्वारा जो हमारा त्रिभुज ABC है, ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा DEF, वो भी SAS क्राइटेरिया से, SAS सर्वांग समता से। और ये तभी संभव होगा कब, जब हमारा M D पर होगा। यानी कि जो हमारी एक तरह से यानी कि जो हमारी ये MF लाइन है, ये एक तरह से DF के ऊपर एकदम से कोलैप्स हो जाएगा, और ये MD के ऊपर हमारा आ जाएगा, तब जाके हमारा ABC और DEF हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। हमने जब AB बराबर, हमारा पहले केस में क्या था कि हमने AB बराबर DE मानते हैं, जब AB बराबर DE मानेंगे तब भी हमारा ये दोनों सर्वांग सम होगा। जब हमारा केस सेकेंड यानी स्थिति 2 में जब हम AB को DE से बड़ा मानते हैं, तब भी ये हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और दूसरे केस की तरह होगा, जब हमारा AB DE से छोटा होगा, तब भी ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और हमें यही प्रूफ करना था।